13वीं शताब्दी के मंगोल खान विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सतत भू साम्राज्य स्थापित किया। इस समय के प्रमुख मंगोल खानों और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी इस प्रकार है। चंगेज खान 1264-1223, मूल नाम तेमुजिन। उपलब्धियां 1206 में मंगोल जनजातियों को एकजुट करके चंगेज खान की उपाधि प्राप्त की, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान शासक। उत्तरी चीन, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त की। प्रशासन में क्रांतिकारी सुधार किए, जैसे योग्यता आधारित नेतृत्व, कानून की एक संहिता यासा और तेज संदेश प्रणाली याम। मंगोल साम्राज्य की नींव रखी, जिसे उनके उत्तराधिकारी और बढ़ाएंगे। ओगदेई खान 1219-1241, चंगेज खान के तीसरे पुत्र और उत्तराधिकारी, अपने पिता के विस्तार अभियानों को जारी रखा और पूर्वी यूरोप, फारस और कोरिया के हिस्सों पर विजय प्राप्त की। कीव और मध्य यूरोप पर मंगोल आक्रमण का नेतृत्व किया, जिनमें कालका नदी 1223 और लेग्निका 1141 की प्रसिद्ध लड़ाइयां शामिल हैं। कराकोरम में मंगोल साम्राज्य की राजधानी बनाई और सिल्क रोड के व्यापार नेटवर्क को मजबूत किया। कुबलाई खान 1260-1294, चंगेज खान के पोते, चीन के सोंग राजवंश को पराजित कर 1271 में युआन राजवंश की स्थापना की। मंगोल राजधानी को बीजिंग स्थानांतरित किया और इसे संस्कृति और प्रशासन का केंद्र बनाया। सांस्कृतिक आदान प्रदान, बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके दरबार में प्रसिद्ध यात्री जैसे मार्को पोलो आए। मंगोल साम्राज्य की उपलब्धियां। अपने चरम पर मंगोल साम्राज्य प्रशांत महासागर से पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था, जो लगभग 2.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर में विस्तृत था। धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे विचारों, वस्तुओं और तकनीकों का प्रसार हुआ। युद्ध में नवाचार लाए, जैसे कि कंपोजिट धनुष, मनोवैज्ञानिक युद्ध और अत्यधिक मोबाइल घुड़सवार सेना। 13वीं शताब्दी के मंगोल खानों ने मध्यकालीन दुनिया की राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। उनकी विरासत आज भी गहराई से अध्ययन और चर्चा का विषय है।